हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञानशाला क्लासेस। मेरा नाम है रमेश मिश्रा और आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपको एक नंबर दूं 2+2+2+2+2, आप क्या आंसर दोगे इसका? आप बोलोगे सर 2+2 4+2 6+2 8+2 10 आपका आंसर होगा। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी कोई सेम नंबर रिपीट हो रहा हो, यानी कि जब भी आपका रिपीटेड एडिशन हो रहा हो, तो उसको हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि आपका सर ये लिखा हुआ है 5 टाइम्स 2 और इसका मतलब होता है 5 इंटू 2 और आपका आंसर आया था 10। जब भी सेम नंबर ऐड हो रहा हो तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं। रिपीटेड एडिशन इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन, ये हम बखूबी जानते हैं। आंसर 10 आ रहा था, लेकिन अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं तो क्या बोलोगे? आपका आंसर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या ये सेम एडिशन है? नो, यहाँ पे क्या है? रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है। क्या है यहाँ पे रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है। और रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या होगा? क्या यहाँ पे 10 आएगा? नहीं, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 32 आंसर आएगा इसका। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको ऐसे लिख दो। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 बार रिपीट हो रहा है, उसको ऊपर लिख दो। इसको पढ़ते हैं 2 टू दी पावर 5। क्या पढ़ते हैं? 2 टू दी पावर 5, या फिर इसको पढ़ते हैं 2 रेज्ड टू दी पावर 5। जहां पे आपका 2 क्या है? बेस है, और 5 क्या है आपका? इंडिसेस या फिर पावर बोलते हैं इसको। और ओवरऑल 2 टू दी पावर 5 क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये आपको क्या बोलते हैं? इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका बेस होता है और ऊपर में क्या होता है? पावर होता है। चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं एक्सपोनेंट्स की। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? तो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। पहला लॉज है, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3 कितना होता है, तो आप सिंपली बोलोगे सर 2 का पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2, बीच में इंटू इंटू लिख दीजिए, और इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5। सर इसका मतलब ये होता है। क्या आपने यहाँ से यहाँ जो आंसर लाया कुछ पैटर्न आपको मिला? यस सर, पैटर्न मुझे मिल गया। मैं देख रहा हूँ कि सर 2 यहाँ पे 2 ही है, और पावर यहाँ पे क्या हो गया? ऐड हो गया। तो मेरा आंसर ये आया था, बिल्कुल आया था। तो आप याद रखिएगा कि जब भी आपका बेस सेम दिखे, जब भी किसी एक्सपोनेंट्स में आपको बेस सेम दिखे, दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन दिखे, इसका पावर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका पावर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बेस को सेम रखना है, पावर को ऐड कर देना है। तो पहला प्रॉपर्टी आप समझ में आ गया आपको कि पावर जब भी बेस आपका सेम रहे, दोनों में मल्टीप्लाई का साइन रहे, पावर आपका कुछ भी रहे, बेस बेस रहता है, पावर प्लस हो जाता है। पहला प्रॉपर्टी हमने समझ लिया है। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। 2 का पावर 5 है डिवाइड बाय 2 का पावर 2 है, क्या होगा? आप बोलोगे सर 2 का पावर 5 का मतलब होता है ये, और 2 का पावर 2 का मतलब होता है ये दो कट गया, आपका आंसर है 8। कहने का मतलब है 2 2 2 2 का पावर 3 आया। क्या आपको पैटर्न मिला? बिल्कुल मिला पैटर्न। 2 2 यहाँ भी 2, 5 माइनस 2 3 आ गया। तो जब भी आपको बेस सेम दिखे, दोनों के बीच में डिवाइड का साइन दिखे, पावर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस बेस रहता है, पावर माइनस हो जाता है और आपको आंसर दे देगा। इसमें ही आपका दो केस आता है। एक तो ये वाला केस हमने देखा, और एक ऐसा केस भी आ सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि इसका आंसर क्या होगा, बताओ। तो आप बोलोगे सर ये दोनों तो मुझे सेम ही लग रहा है, बस फर्क क्या है? ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे चल गया। कोई दिक्कत नहीं है, आंसर निकाल लीजिए। दो दो ऊपर में दिख रहा है, दो नीचे दिख रहा है, काट दो, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। 1 बाय 1 2 3 कितना आ गया? 2 का पावर 3। आपका इसका आंसर ये आया। क्या ये आंसर और ये आंसर सेम है? नो, सेम नहीं है, ये उल्टा आ गया, 1 बाय 2 का पावर 3 आ गया। फर्क क्या है यहाँ पे? यहाँ पे मेरा पावर बेस क्या था? सेम था,
फर्क क्या है, पावर यहाँ पे m, यहाँ पे n पावर था, डिवाइड फॉर्म में था, बस फर्क ये था कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट पावर क्या था, छोटा था, सेकंड क्या था, बड़ा था, यानी कि यहाँ पे मेरा m जो है n से छोटा था, इसलिए जो मेरा वैल्यू आया, ये जो वैल्यू आया m माइनस n, वो मेरा क्या है, 1 से छोटा आ गया। तो जब भी आपका 1 से छोटा आ जाएगा, जैसे इस केस में क्या होने वाला था, 2 और 2 2 ही रहेगा, 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस 5 हो जाएगा -3। आपका देखिए ये वैल्यू क्या आ गया, माइनस में आ गया। इसी को क्या करना था, मुझे पॉजिटिव करना था, तो मैं क्या ले लिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो आंसर मेरा क्या आया, 1/8 आया, जो कि बिल्कुल इसकी तरह ही दिख रहा है मुझे, 1/8। तो डिवाइड के केस में आपका दो केस पॉसिबल है, पहला आपको पहला पावर ज़्यादा मिलेगा, सेकंड पावर कम मिलेगा, तो सिंपली आप ऐसे ही कर दोगे, आंसर मिल जाएगा आपको। लेकिन जब भी आपको पहला पावर छोटा मिले, सेकंड पावर बड़ा मिले, तो आप सिंपली वही रूल्स फॉलो करेंगे माइनस का, लास्ट में आपको ऐसा वैल्यू मिलेगा और आप उसका आंसर निकाल लोगे, ठीक है। तो जब भी आपका बेस सेम दिखे, पहला छोटा दिखे, दूसरा बड़ा दिखे, आप सिंपली आप वही ऑपरेशन करेंगे, आपका आंसर ये आएगा। बस बाद में आपको नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेना है, जैसे इसको उल्टा लेना है, आप इसको नीचे लिख देंगे, ऐसे आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डिवाइड का केस देखा। हमने अब तक दो प्रॉपर्टी स्टडी कर लिया है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होता है। आपका बेस अलग दिखे, कहने का मतलब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। 2 × 3 उसका पावर 2 कितना होगा, तो सर 3 2 होता है 6, 6 का स्क्वायर कर लीजिए, 6 × 6 होता है 36। एक स्टूडेंट ने ऐसे किया, दूसरे ने ऐसे किया। सर एक काम करिए, आप ना 2 का स्क्वायर ले लीजिए, इंटू बैठा दीजिए और यहाँ पे 3 का स्क्वायर ले लीजिए, यानी कि आप इसको सेपरेट कर लीजिए। 2 का स्क्वायर मतलब होता है 2 × 2 और 3 का स्क्वायर कौन होता है 3 × 3, 2 2 = 4, 3 = 12, 3 = 36। क्या आंसर सेम आया, बिल्कुल आंसर सेम आया। तो आपने इससे नया प्रॉपर्टी निकाल लिया कि जब भी आपको बेस कुछ भी दिखे, बेस अलग अलग दिखे, देखिए बेस अलग अलग दिख रहा है, 2 और 3 अलग अलग है, दोनों में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर आपका कुछ भी दिखे, क्या फर्क पड़ता है, वी कैन सेपरेट द पावर्स। यही आपका थर्ड प्रॉपर्टी था, आंसर आपका सेम आने वाला है। तो आप याद रखेंगे, जब भी आपका बेस डिफरेंट हो, दोनों मल्टीप्लाई का साइन हो, पावर कुछ भी है, दोनों में सेम पावर है, तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, फ्रैक्शंस की बात करता हूँ, डिवाइड की बात, अब यहाँ पे डिवाइड की बात करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई की बात हो गई और यहाँ पे डिवाइड की बात आ गई। बताओ आप क्या कर सकते हैं, क्या ये प्रॉपर्टी यहाँ लगा सकते हैं, ए का पावर n को मैं अलग कर सकता हूँ, बिल्कुल अलग कर सकता हूँ, बी के पावर n को मैं अलग कर सकता हूँ, बिल्कुल अलग कर सकता हूँ। आपका ये आंसर आने वाला है। एग्जाम्पल समझिए, 2/3 का स्क्वायर कितना होता है। एक क्वेश्चन निकाला, सर 2/3 दो बार लिखा हुआ है, सर आप ऐसे लिख दो 2/3 × 2/3, सर 2 2 4 होता है, 9 होता है। एक स्टूडेंट ऐसे किया, दूसरे ने ऐसे किया, सर यहाँ पे 2 का स्क्वायर दिख रहा है, सर आप 2 को 2 बार लिख दो, अपॉन, सर 3 2 बार दिख रहा है, 3 को भी 2 बार लिख दो, सर ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है, सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्या वैल्यू सेम आया, बिल्कुल सेम आया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हमने सीखा कि जब भी आपका बेस डिवाइड फॉर्म में रहे, पावर दोनों का सेम रहे ब्रैकेट के ऊपर, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो हमने ये प्रॉपर्टी भी सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक और केस देता हूँ, फिफ्थ प्रॉपर्टी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि a का पावर m और b का पावर m और दोनों मल्टीप्लाई है, मैं कैसे करूँ। एग्जाम्पल समझिए, सर 2 का पावर 3 था और यहाँ पे 3 का पावर 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे। सर 2 का पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 और इसका मतलब होता है 3 × 3 × 3। सर 2 का पावर 2 यानी इसका 8 हो जाएगा और इसका हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, 8 7 56, 216 आंसर आ जाएगा। एक स्टूडेंट ने ऐसे किया, दूसरे ने ऐसे किया। सर 2 का पावर 3 × 3 का पावर 3 को आप ऐसे भी कर सकते हो। मुझे दोनों में बेस पावर सेम दिख रहा है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 दिख रहा है, तो क्या मैं सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ और दोनों का पावर में सेम लगा दूँ 3। इसका पावर सेम था, इसका पावर सेम था, मैंने दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर को मैंने सेम रखा है। सर 3 2 6 होता है, 6 का पावर 3 का मतलब होता है 6 × 6 × 6, सर आंसर आएगा 216। क्या सर यहाँ से सेम है, ये बिल्कुल सेम है, तो मुझे अपना प्रॉपर्टी मिल गया। जब भी आपका दो बेस अलग अलग दिखे, दोनों में मल्टीप्लाई का साइन दिखे,
बट पावर सेम लिखिए, तो आपको क्या करना है, पावर को आपको सेम रखना है और आपको क्या करना है, बेस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है ये वाला लॉ। तो हमने ये भी देख लिया। सर अगर मुझे ऐसा दिख जाए 2/3 का पावर -5, इसका आंसर क्या होगा सर बताइए। कहने का मतलब है कि a/b का पावर -m दिख जाए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, जब भी आपको किसी भी फ्रैक्शंस का पावर नेगेटिव दिखे उसको आपको पॉजिटिव करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे, आपका पावर किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो जब भी आपको किसी भी फ्रैक्शन का पावर नेगेटिव दिखे, सिंपली आपको उसको फ्रैक्शन को रिवर्स कर देना है और पावर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सर इसका मतलब क्या होता है, एनीथिंग टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है। अगर मुझे 2 का पावर में 0 दिखे, इसका आंसर क्या होगा, तो सर इसका आंसर 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि 2 का पावर 0, क्या मैं 2 का पावर 0 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 1 - 1, बताइए 1 - 1 0 होता है कि नहीं होता है, सर बिल्कुल होता है। सर पावर नेगेटिव कब होता है, आपने बताया था कि जब भी कोई फ्रैक्शंस, जब भी कोई एक्सपोनेंट डिवाइड के फॉर्म में होता है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जब भी कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिवाइड के फॉर्म में होता है, जब बेस सेम होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर को माइनस करते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर 2 का पावर 1 तो 2 ही होता है, डिवाइड है 2 का पावर में 2 ही होता है, तो 2/2 क्या 1 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आपने क्या सीखा इससे कि एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। एक बार और समझ लीजिए, 3 का पावर 0 सर कितना होता है, तो 3 का पावर 0 में देता हूँ, 3 का पावर 1 - 1 बिल्कुल लिख सकता हूँ। आप चाहे तो उसको 10 - 10 लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। आप चाहे तो उसको 100 - 100 लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। बस आपको 0 लाना है आपको। अब आप क्या करेंगे, सर इसको नेगेटिव में कब लिखते हैं, जब ये डिवाइड फॉर्म में रहता है तब इसको पावर को नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं। लिख दिया हमने। 3 का पावर 100 डिवाइड बाई 3/100 कितना होता है सर, 1 होता है इसका आंसर। इसलिए हम बोलते हैं एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। मेरा पावर 0 क्या होगा सर, 1 होगा आपका पावर 0। एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो हमने देखा प्रोडक्ट लॉ देखा, कोशेंट लॉ देखा, ठीक है, पावर लॉ देखा, बेस देखा, एनीथिंग टू पावर 0 देखा, फ्रैक्शन को सेपरेट कैसे किया जाए वो देखा, ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स में आपके यही सब लॉज होते हैं, ठीक है। और आप जो जब मैथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट था समझाना कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और ये कैसे आते हैं। आपको रटने का काम नहीं है, रटना नहीं है हम लोगों को। मैथमेटिक्स में फॉर्मूला रटना नहीं आता, समझा जाता है फॉर्मूले को कैसे आता है। मैंने आपको उसका रीज़न दे दिया है, ठीक है। आप लोग मैथ प्रैक्टिस करेंगे, जो भी डाउट होगा वो आप मुझे कमेंट में टेक्स्ट करेंगे, मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा, ठीक है। और अगर एक्सपेरिमेंट से कुछ समझाना बाकी रह गया हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझा दूंगा, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, चैप्टर्स को पढ़ते रहिए और अगर अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।